हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत आज हो रही है 9:30 बजे से। और मैं यहाँ पर कर रही थी अपना सूट प्रेस, क्योंकि कपड़े धोते रहो तो उनमें सिकुड़ आ जाती है। और मैं लगातार तो नहीं करती हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा जब सिकुड़ जाता है तब मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे डर लग रहा था और मैं डर डर के प्रेस कर रही थी, क्योंकि आजकल जो हमारी परिस्थिति चल रही है वो बहुत ज़्यादा विपरीत चल रही है। क्योंकि कभी कुछ ख़राब हो जा रहा है, कभी कुछ ख़राब हो जा रहा है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे इसलिए डर लग रहा था कि अगर इसका फॉयल पेपर जो मैंने लगाया था वो फट गया था और वो निकल गया था, और फॉयल पेपर मेरा ख़त्म हो गया है। तो वो जो फट गया था वो मैंने निकाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा उसमें बीच में जो है चिपकने का इसमें वो डर रहता है। एक बार पहले भी मेरा सलवार चिपक गया था, तो तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं डर डर के प्रेस कर रही थी, क्योंकि जब परिस्थितियाँ विपरीत चल रही होती है ना, तो इंसान को हर जगह से नेगेटिविटी ही मिलती है कि मतलब अभी ऐसा हो गया, यहाँ पर ये ख़राब हो गया, यहाँ पर मुझे इतना घाटा हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। तो उसी वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा था डर, क्योंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते से हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है। पहले कूलर ख़राब हुआ, वो तो काफ़ी समय पहले हो गया था, और इस तरह से कुछ ना कुछ होता जा रहा, और कभी कहीं पे चोट लग जा रही, कभी कुछ हो रहा, मतलब इस तरह से चलता जा रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं इस प्रेस चिपक ना जाए कपड़े में। और अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हीट हो जा रही थी तो मैं उसको स्विच को उसका जो स्विच है उसे बंद कर दे रही थी। तो डर डर के मैंने प्रेस तो लगा ली थी, क्योंकि प्रेस लगाना भी ज़रूरी है। कपड़े एकदम से सिकुड़ से जाते हैं तो वो अजीब से गंदे से लगते हैं। तो मानवी के पापा नहा रहे थे और अब हमने करना है इसके बाद नाश्ता। तो मैंने सोचा इस टाइम पे थोड़ा सा जो टाइम बचा उसका यूटिलाइज़ कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कब प्रेस करूँ कपड़े। तो बाकी का मेरा सुबह का सारा काम हो चुका था, झाड़ू पोछा, नहाना और पूजा पाठ। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया था पहले ही, तो इस तरह से डर डर के मैं कर रही थी काम। और इसको करने के बाद फिर जब कुर्ता हो गया था प्रेस, फिर आ जाती है सलवार की बारी। तो सलवार में भी डर लग रहा था, बट उतना नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ा ऊपर ऊपर अगर चिपक जाए तो चल जाता है, जहाँ पर कुर्ते से दब जाता है। लेकिन कुर्ते में यह है कि मेन कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी चिपक गया वो होल कर देता है, और तो इस वजह से डर डर के मैं लगा दी। बट सही से लग गई थी कुर्ते में प्रेस। फिर उसके बाद मैंने लगा दी थी जो मेरा इसका कुर्ते का लोअर था उसमें लगा दी थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता, सिकुड़ नहीं रखा था, कुर्ता ही बहुत ज़्यादा सिकुड़ा था। तो इस तरह से मैं परिस्थितियों के बारे में बता रही थी। तो इंसान की ज़िंदगी में ये परिस्थितियाँ ना आती रहती हैं, और हमें इन परिस्थितियों से कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर हम डर गए तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि जब टाइम हमारा ख़राब चल रहा होता ना, तो हर जगह से परिस्थितियाँ मतलब जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब होती चली जाती हैं, चाहे वो हर सामान से लेकर छोटी से बड़ी किसी भी चीज़ में या कहीं पर भी। और जैसे बीच में बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर वीकनेस वगैरह आ गई थी। तो इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहता है। बीच में मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो अब क्या है, सामान ख़राब होने की बारी, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो इस तरह से ये परिस्थितियाँ चलती रहती हैं। और ज़िंदगी अगर जब तक है, इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच मतलब परिस्थिति ऊपर नीचे, खुशी गम सब चलता रहता है। तो इंसान को इन सब को पार करके चलना होता है। अगर हार मान जाता है इंसान तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता, वही होता है। तो हमें ट्राई करते रहना चाहिए कि हम इस परिस्थितियों को भी पार कर लेंगे। तो वही चीज़ मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं अगर चिपक गई प्रेस, कपड़े चिपका दिए या कुछ हो गया तो थोड़ा सा डर सा बना रहता है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े हो गए थे प्रेस, और उसके बाद अब हम इसके बाद करेंगे नाश्ता। ये आ गए थे नहा के, और मेरे हस्बैंड नहा के आ गए थे, और फिर नाश्ता हम कर लेंगे। वही मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में मैं आपको बता रही थी थोड़ा बहुत। तो नाश्ता करने के बाद फिर बाकी के जो मेरे काम छूटे हुए थे, थोड़ा बहुत मेरा एडिटिंग वगैरह का जो काम बचा हुआ था वो मैंने करा।
वीडियो अपलोड करनी थी, वो सब मैंने अपने काम निपटाए, क्योंकि छोटे मोटे बहुत काम हो जाते हैं, कभी कभी थंबनेल वगैरह नहीं बना होता है और तो वो भी मुझे बनाना पड़ता है। और फिर उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड कर ली थी। नाश्ता करने के बाद ये देखिए मैंने आलू की भुजिया बनाई है और ये कल की खीर बची थी, तो खीर और रोटी है। फिर उसके बाद दिन का खाना मैंने बना लिया था। खाना बनाने के बाद मैं जा रही थी अब तैयार होके हर्षिता के स्कूल, हर्षिता को लेने। और आज मैंने उसकी फेवरेट मट्ठा दाल बनाई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कल परसों से कह रही थी। तो उसके बाद मैं चली गई थी स्कूल, थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी, 2-4 मिनट पहले। तो बच्चों को जब छुट्टी होती है, फिक्स टाइम पे ही छुट्टी होती है, तो तब हम लेने जाते हैं ऊपर क्लास में। तो यहाँ पर मैं बैठ के छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पे बना ली थी। वैसे तो मुझे ध्यान भी नहीं रहता, लेकिन अभी मुझे ध्यान आ गया था तो वो बना ली थी। और फिर हर्षिता को ले आई थी, उसके बाद ले आई थी मानवी को, और खाना हमने यहाँ पे खा लिया था, छाछ वाली दाल, चावल और प्याज। उसके बाद आज काफ़ी दिनों के बाद कान्हा यानी कि दिव्यांश, इसका जो रियल नेम है वो है दिव्यांश, और घर पे से कान्हा बुलाते हैं। तो ये बहुत दिनों के बाद आया था, लंबी छुट्टी के बाद, 1 हफ्ते की इसने छुट्टी के लिए थी। उसके बाद ये यहाँ पे आया था आज ट्यूशन पढ़ने के लिए, क्योंकि कभी इनको कहीं जाना था बीच में, तो ये 1-2 दिन के लिए वहाँ चले गए। तभी इसकी दादी आ गई थी, अम्मा आ गई थी, तो उनके साथ उसने अपना टाइम स्पेंड करा। और उसके बाद कल शायद ये कहीं और चले गए थे, तो फिर ये आज आए हैं। और यहाँ पर देखिए हर्षिता और मानवी दोनों गहरी नींद में सो गए हैं। वो सोते हैं तो फिर बहुत लंबा सोते हैं, तो मैंने उठाया भी नहीं उनको। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भून रही थी भुट्टा मैंने ला के कब से रखा हुआ है, और ला के मैं भूल गई, मैंने फ्रिज में रखा था और मैं भूल गई। और मेरी याददाश्त को पता नहीं क्या हो गया, मैं भूल जाती हूँ कुछ भी सामान रख के। तो कल मैंने जब सब्ज़ी निकालने के लिए फ्रिज खोला तो देखा उसमें भुट्टे थे, तो एक मैंने ये भून लिया है, एक मैं बाद में भूनूँगी। तो इसको भूनने के बाद मैंने चाय भी बना ली थी, और चाय पी ली थी, और भुट्टा भी खा लिया था। तो दिव्यांश को दिया तो उसने मना कर दिया था, बाकी हर्षिता और मानवी दोनों सोए हुए थे, उनके लिए मैंने फिर बाद में भूना था। और वही भुट्टा भून के फिर मैंने आधा इनको दे दिया था। तो इस तरह से जो मेरा था काम वो हो गया था। कान्हा को भी मैंने पढ़ा दिया था, और भुट्टा भून के खा लिया था, चाय पी ली थी। फिर उसके बाद उनको उठाया बच्चों को, क्योंकि थक जाते हैं। और मानवी भी आज ट्यूशन नहीं गई, उसने बोला कि मम्मी मैं शाम वाले बैच में चली जाऊँगी। तो बहुत थक गई थी, आजकल ड्यूटी चल रहे मानवी के, तो थकने की वजह से उसे नींद भी बहुत गहरी आ गई थी। फिर मैंने नहीं उठाया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी काटने की तैयारी मेरी चल रही थी। बीन्स मैंने काट लिए थे और आलू फिर मैंने काटे। और यहाँ पर हर्षिता को मैंने आधा भुट्टा दिया हुआ है, आधा मैंने मानवी के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह से शाम की मैंने तैयारी कर ली थी, और खाने में ये सब बना लिया था। बीन्स की सब्ज़ी, दही और रोटी थी। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।